बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 22 अप्रैल 2020 और 23 अप्रैल तकरीबन चंद घंटे 1-2 घंटे बाकी हैं तो वो शुरू हो जाएगी। आज पाकिस्तान में इंडस अस्पताल के डॉक्टर अब्दुल बारी ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और टीवी चैनलों पर टॉक करते हुए, टीवी चैनलों से बातें करते हुए उन्होंने कोई खौफनाक नतीजे बताए हैं। ये जो लॉकडाउन ताजुरों की वो तरफ से वो ख़त्म हुआ है, उलेमा की वो तरफ से जो इस वक्त लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, लोग अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, लोग अपने कारोबार की परवाह कर रहे हैं इस वक्त। तो उन्होंने एक बहुत डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ने एक बहुत ही वो पते की बात की है कि जब ज़िंदगी नहीं होंगी तो इस कारोबार का क्या फ़ायदा है। जब ये सुनसान हो जाएगा तो फिर इस कारोबार का क्या फ़ायदा। तो उसने बहुत ही पते की बात की है, बहुत ही अच्छी बात की है। ये आवाम को एहतियात करनी चाहिए, भरपूर एहतियात करनी चाहिए, फिर पछताने का कोई मौका ना हो, फिर बाद में इंसान वो पछताए कि हमसे गलतियाँ हो गई हैं। पाकिस्तानी आवाम को और ताजरों को, उलेमा को, जो भी हमारा वो पाकिस्तानी वो भाई हैं, चाहे उनका किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, वो एहतियात करें। और जो उन्होंने आज खौफनाक नतीजे ये बताए हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई 1.5 महीने में जितने वो केसेस आए थे, ये 5 दिन में इतने केसेस आ गए हैं। अगर ये समाजी मुसाफा, समाजी डिस्टेंशन को अगर बरकरार ना रखा गया तो उन्होंने पेशन गोई की है कि भी 70,000 पेशेंट हो सकते हैं, 70,000 अफराद को ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि हमारा वेंटिलेटर भी हमारे पास इतने वो नहीं है, हमारा सेहत का सिस्टम भी बैठ सकता है और हमारी ये कैपेसिटी नहीं है कि ये हम वो कर सकें। आज उन्होंने, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानते हैं, वो डॉक्टर हैं और वो इस शोबे में हैं, तो वो आवाम से, क्योंकि ये इनका शोबा है और रोज़ पेशेंट आते हैं, रोज़ उनके पास इसकी रिपोर्टें आती हैं और वो इलाज कर रहे हैं, तो उन्होंने जो आज कहा है तो वो तो बहुत ही इंतहाई खौफनाक है। तो हुकूमत को भी चाहिए, ये सबसे पहली बात ये है कि भाई हुकूमत ने कुछ लोगों को इसकी इजाज़त देकर कुछ राशन तकसीम करने की उसके बहाने से हजूम में, और इसी तरह अगर हुकूमत मसावी तौर पर ये फ़ैसले करती तो ये सूरत हाल पैदा ना होती। अब भी हुकूमत कोशिश करे और जो है आवाम को एजुकेट करे, आवाम को समझाए, लोगों को मिले, ताजरों को इंगेज करे। वो जैसे उलेमा को इंगेज किया तो इसी तरह ताजरों को, हर शोबाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से हुकूमत रब्ता करे और उनको इंगेज करे, उनको समझाए, उनके लीडरों को वो समझाए। अगर तालिब इल्म है उनको समझाए, अगर उलेमा है हमारा तबका, उनके जो वो बड़े बड़े सारे मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं, उनके जो बड़े उलेमा हैं, उनको हुकूमत एजुकेट करे, उनको समझाए, उनको बताए कि भी असल हालात क्या हैं इस वक्त। इसी तरह जो भी ये ताजर वो तबका है पाकिस्तान का इस वक्त, तो इसको भी जो है प्यार से समझाएं। भाई आप ठीक है, आप कारोबार करें लेकिन एहतियात करें, एहतियात इंतहा वो दर्जे की एहतियात करें। तो जो आज डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ने कहा कि भी जब ज़िंदगी नहीं होंगी तो इस कारोबार का क्या फ़ायदा, तो इंसान को एहतियात, हमारे कौम को एहतियात करनी चाहिए। और उलेमा को भी, ताजर तबका है, इनको भी, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनको भी आप एहतियात करें और
लाजम हद वो दर्जे की एहतियात करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह वो करम करेगा। इसी तरह फ्रांस के अंदर 1 लाख वो केसेस हैं, वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। और इसी तरह अमेरिका है, बरतानिया है, वो तुर्की है, और ऐसे कई ममालिक हैं जहाँ पर ये जो है वबा फैली है। तो हालांकि वहाँ पर जदीद सिस्टम है, वो हमसे बहुत आगे हैं, बहुत वो तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ पर हर चीज़ मौजूद है सेहत के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान तो इसका मुतामिल नहीं हो सकता। अगर 70,000, 60,000, 50,000 केस आ जाते हैं तो हमारे हाथ पांव, हमारा सिस्टम ही वो बैठ जाएगा, हमारे हाथ पांव वो फूल जाएंगे, हुकूमत के हाथ पांव फूल जाएंगे, फिर वो परेशान होगी। तो एक कैंपेन चलाना चाहिए। और ये आगे माह रमज़ान आ रहा है, इसके अंदर आप अपना समाजी फासला बरकरार रखें। और जो भी उलेमा का जो हुकूमत से मुआहदा हुआ है, जो भी इस हवाले से अपना हुआ है, तो वो भी इस वक्त जो है उस पर सख्ती से अमल करें। और जो जो अपनी अपनी पार्टियों के जो वो सरबराह हैं वो कहें अपने अपने मातहत उलेमा को, जो उनके मातहत हैं, जो उनकी बातें सुनते हैं, तो वो उनको कहें, सख्ती से कहें कि भी आप जो है इसका मुसाफा रखें, समाजी फासला वो रखें। ये ना हो कि फिर हालात आउट ऑफ वो कंट्रोल हो जाएं और फिर उस वक्त कहें कि भी है ना चिड़िया तो चुग गई खेत, तो फिर उस वक्त पछताने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। खुदारा इससे पहले कि आप ऐसे, अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात हों, आप एहतियात करें। और माह रमज़ान आ रहा है, इबादतों का ये महीना है। सोशल फासला रखते हुए, डिस्टेंस रखते हुए आप वो जो है अपना अल्लाह ताला से दुआ करें, आए अल्लाह ताला, आए मालिक मौला, हम पर वो करम फरमा, इंसानियत पर रहम फरमा, और इससे जो है हमें निजात वो दिला। दुआएं करें अल्लाह वो ताला से, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इससे निजात देगा। मेरे चैनल को आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करने में कोई कंजूसी ना करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।